ओके, सो हम स्टार्ट करने वाले स्प्रिंग से। सो स्प्रिंग होती क्या है? सो स्प्रिंग आर इलास्टिक मेंबर्स whose function is to deform under load and regain its original position after the removal of load। अब इसका मतलब क्या हुआ? इलास्टिक मेंबर का मतलब क्या होता है? तो देखो, जो मटेरियल होते हैं, जिनमें कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो जिसमें आप फोर्स लगाओगे और उनको डिफॉर्म करने का ट्राई करोगे तो डिफॉर्म भी हो जाएंगे और अपनी पोजीशन, उनकी जो शेप था पहले, वो वापस से ले नहीं पाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, जैसे आपने देखा होगा प्लास्टिक की बॉटल। ठीक है, प्लास्टिक की बॉटल को अगर हम पूरी तरीके से क्रश कर दें तो वो अपने आप खुद से अपनी पोजीशन को, यानी अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर हम बात करें रबर की, तो रबर एक ऐसा मटेरियल है जो कि अपनी शेप को रिगेन कर लेता है। ठीक है, तो उनको हम इलास्टिक मेंबर्स कहते हैं। मतलब ऐसे मटेरियल्स जो कि ऐसे मटेरियल्स या ऐसे कहे पार्ट्स जो कि अपनी शेप को वापस से रिगेन कर ले, वो होते इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिक मेंबर्स। ठीक है, हुज फंक्शन इज टू डिफॉर्म अंडर लोड, यानी कि आपने लोड लगाया और वो डिफॉर्म हुआ। ठीक है, एंड रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और अपनी पोजीशन को उसने वापस से गेन कर लिया जैसे ही आपने लोड उसमें से हटा दिया। ठीक है, सो अब जो स्टील होता है, स्टील सारे मटेरियल्स में से, जितने भी नॉन मटेरियल है, उन सब में से सबसे ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल होता है। मतलब इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है, स्टील से ज़्यादा किसी के पास नहीं है। तो इसीलिए हम हाई कार्बन स्टील का यूज़ करते हैं ज़्यादातर स्प्रिंग को बनाने के लिए। ठीक है, और भी कई सारे मटेरियल होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एलॉय का यूज़ किया जाता है उनके एप्लीकेशंस के हिसाब से, लेकिन जो मोस्ट कॉमन देखते हैं वो स्टील को देखते हैं। ठीक है, अब जैसे ये स्प्रिंग की बात हो गई, सो ये स्प्रिंग आपने कहाँ देखी? तो ये स्प्रिंग आपने बाइक के स्टैंड में देखी होगी, जो जैसे आप अभी इमेज में देख पा रहे होगे। तो ये जो स्प्रिंग है, इसका एक सिरा फिक्स वाले एंड से होता है और एक सिरा बाइक के स्टैंड से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे होगा क्या कि अगर आप इसको नहीं हाथ लगाओगे, मतलब ये स्प्रिंग को अगर आप नहीं लगाओगे, तो जो बाइक है, बाइक का जो वो है, क्या बोल, सो जो बाइक का स्टैंड है वो ऐसे कनेक्ट है। ओके, अब आपने अभी स्प्रिंग नहीं लगाया तो वो ऐसे करके नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब स्प्रिंग लगाया है तो वो उसको जोड़े रखेगा, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। और ये स्प्रिंग को गाइस हम क्लोज्ड कॉइल स्प्रिंग कहते हैं। क्लोज्ड कॉइल स्प्रिंग क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि इनके बीच में जो गैप है, इनके बीच में जो गैप है वो काफ़ी कम है। ठीक है, और कुछ, जैसे आपने कुछ और स्प्रिंग्स होती है, जैसे कि आप ये स्प्रिंग देख सकते हो यहाँ पे जो लगी है, इनके बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक टाइप की कंप्रेसिव स्प्रिंग होगी, यानी कि ओपन कॉइल स्प्रिंग। हालांकि ये हेलिकल स्प्रिंग नहीं है, ये कोनिकल स्प्रिंग है, लेकिन मान सकते हैं वैसा। ठीक है, तो वो भी एक, ये भी एक टाइप का एप्लीकेशन होता है। अब दूसरे में देखोगे आप, जैसे कि यूज्ड एज शॉक एब्जॉर्बर, इसको स्प्रिंग को हम शॉक एब्जॉर्बर की तरह यूज़ करते हैं। फिर आप इमेज में देख पा रहे होगे कि जो स्प्रिंग है वो, और एक डैम्पिंग, मतलब स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम लगा हुआ है बेसिकली। सो क्या होता है ना कि जैसे ही शॉक आता है तो जो पिस्टन, और पिस्टन जो है वो सिलेंडर के अंदर मूव करता है और एयर रेजिस्टेंस अंदर उसमें लग रहा होता है, यानी कि पार्टिकल खुद फोर्स लगा रहे होते हैं डैम्पिंग में, तो जो कि शॉक के इफेक्ट को, इम्पैक्ट को कम कर देता है। ठीक है, साथ में उसमें स्प्रिंग भी लगा रहता है, तो जो स्प्रिंग जो ऊपर लगा है वो भी उसकी इफेक्ट को कम कर रहा है। ठीक है, तो शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी आप स्प्रिंग को काम में ला सकते हो। ठीक है, अब यूज़ इन टॉयज़ एंड कार। तो टॉयज़ में आपने देखा होगा कि स्प्रिंग ऐसे कुछ कॉइल शेप में होती है, आप ऐसे कुछ ऐसी बैंड होती है, फिर आप उनको आप ऐसे चाबी वाबी भरते हो तो वो खुल जाती है।
फिर छोड़ने के बाद वापस से अपनी पोजीशन में आ जाती है। तो ये भी एक टाइप का होता है। फिर ओपन कॉइल स्प्रिंग इन पेन, पेन में भी जो ऐसा पेन आता है उसमें भी स्प्रिंग लगी हुई होती है। और यूज़ ऑफ क्लॉथ स्पिन, क्लॉथ स्पिन मतलब जो हम चिमटे यूज़ करते हैं कपड़े सुखाने के लिए, उनमें भी स्प्रिंग लगी हुई होती है। अब जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ऐसा रॉड टाइप है जिसमें एक स्प्रिंग का एक हिस्सा अटैच है, और यहाँ भी एक रॉड टाइप है, इस पर भी स्प्रिंग का हिस्सा अटैच है, और ये यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्प्रिंग का यूज़ आता है। एक और टाइप की स्प्रिंग होती है जिसको हम टॉर्शनल स्प्रिंग कहते हैं। फिर आप इमेज में देख पा रहे होगे, तो जो टॉर्शनल स्प्रिंग होता है, टॉर्शनल स्प्रिंग बेसिकली वहाँ वर्क आता है जहाँ पे आपको एंगुलर डिफॉर्मेशन चाहिए होता है। वो हम बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आता है हेलिकल स्प्रिंग। अब हेलिकल स्प्रिंग क्या होता है? सो हेलिकल स्प्रिंग आर मेड अप ऑफ वायर कॉइल इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। अब हेलिक्स क्या होता है गाइस? तो जो ये आपको दिख रहा है ना, ये हेलिक्स होता है। हेलिक्स एक शेप होता है बेसिकली। ठीक है, तो हेलिक्स एक ऐसा शेप होता है जिससे अगर आप ऐसे नॉर्मल प्लेन बनाओगे तो वो कुछ एंगल में होता है। ठीक है, कुछ एंगल में होता है, ये थीटा डिग्री का कुछ एंगल है। तो एक आपने स्पाइरल कराने गए होगे कोई कॉपी में, तो उसमें देखे होगे जो वो स्पाइरल यूज़ करता है, तो वो ऐसा 90 डिग्री नहीं होता है, वो ऐसा 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 कंफर्म 90 नहीं होता है, वो कुछ ऐसा एंगल पे होता है। ठीक है, वो कुछ ऐसा एंगल पे होता है। तो ये जो एंगल है, ठीक है, ये हेलिक्स एंगल कहलाता है। इस प्राइमरी इंडेंटेड फॉर कंप्रेसिव और टेंसाइल लोड, और वो कंप्रेसिव और टेंसाइल लोड के लिए बनी हुई होती है। ठीक है, हेलिकल स्प्रिंग में भी दो टाइप की स्प्रिंग आती है, एक क्लोज्ड, एक ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग और एक क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, जो ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग रहती है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं? तो ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग में आप देख सकते हो गैप ज़्यादा दिख रहा है आपको, है ना? ये जो दो कॉइल है, ये जो दो कॉइल है, इनके बीच में आपको गैप बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। हालांकि जो क्लोज हेलिकल स्प्रिंग है इनमें आपको गैप बहुत कम दिख रहा होगा। ठीक है, सो इसको आप यूज़ करते हो जब आपको कंप्रेसिव लोड लगाना रहता है स्प्रिंग में, और इसको आप यूज़ करते हो जब आपको टेंसाइल लोड लगाना रहता है। ठीक है, ये तो बात होगी कंप्रेसिव और टेंसाइल की। लेकिन इसमें गैप तो नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन क्या कुछ भी नहीं रहता है? ऐसा भी नहीं है। इसमें हम क्लियरेंस देते थोड़ा सा। क्यों देते हैं? क्योंकि देखो, अगर स्प्रिंग की कॉइल्स के बीच में क्लियरेंस नहीं होगा तो जैसे ही आप उसमें टेंसाइल लोड लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही लोड हटेगा तो एकदम से ही जाके एक दूसरे से आके कोलाइड करने का ट्राई करेगा। ठीक है, और अगर वो कोलाइड हुई तो उसमें वियर टीयर और बहुत टाइप के मैकेनिकल डिफॉर्मेशंस हो सकते हैं। सो उससे बचने के लिए और कॉइल्स की लाइफ को बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें क्लियरेंस देते हैं। सो क्लियरेंस जो है वो दो कॉइल के बीच में दिया जाता है। ठीक है, ये एक कॉइल नंबर 1 है, ये कॉइल नंबर 2 है, और इनके बीच में ये हल्का सा क्लियरेंस दिया जाता है। अब इसमें दिख तो नहीं रहा होगा, लेकिन इसको अगर मैं ऐसा डिफॉर्मेशन करूँ तो इसमें हल्का हल्का आपको क्लियरेंस नज़र आ रहा होगा। सो बस मैं इसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आता है कि इसको हम शॉक एब्जॉर्बर की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने एग्ज़ाम्पल देखा वो बाइक में जो शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं उसका, तो वो एक चीज़ हो गई। ठीक है, और इसको आप यूज़ कर सकते हो वही जैसे आपने स्टैंड का एग्ज़ाम्पल देखा है ना, स्टैंड वाले केस में इसी क्लोज कॉइल स्प्रिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। इनके बीच में जो हेलिक्स एंगल होता है ये 10 डिग्री या उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इनमें जो हेलिक्स एंगल होता है वो 10 या 10 से कम होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है, और वही इनमें बीच में कंसेक्यूटिव, मतलब दो कंसेक्यूटिव कॉइल्स के बीच में इनमें गैप होता है, इनमें नहीं होता। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।